जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रावत सर के इस YouTube चैनल पर। बड़े ही दिनों बाद में मैंने वापस ये YouTube चैनल ये क्लास स्टार्ट की है और आज हमने एक नए दौर से एक नए अंदाज के साथ में, नए जोश के साथ में ये नया टॉपिक स्टार्ट किया है। और इस टॉपिक में हमने ये सोचा, हमने मिल करके, हमें जब बहुत सारे डाउट्स आए, बहुत सारे बच्चे मिले और जब ने उन्होंने कहा कि सर हमें मैथ्स पढ़नी है, तो हमने 9th क्लास और 10th क्लास की मैथ को एक साथ में पढ़ने का फैसला लिया और एक सीरीज़ मैंने ये तय किया कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। उस सीरीज़ में हम एक एक करके 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को क्लास 10th और क्लास 9th के दोनों को कंबाइंड रूप से या अलग अलग रूप से हम क्या करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। हम उसी सीरीज़ में आज क्लास 10th का, क्लास 9th का जो एक टॉपिक है संख्या, नंबर्स, वो उसको कंबाइंड रूप से यहाँ पे पढ़ने के लिए चर्चा करने के लिए आए हैं। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। आइए हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नंबर्स, देखिए बचपन में जब हम छोटे थे तो हमने ये पढ़ा था कि संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन अब तक डिटेल में अब तक नहीं पढ़ा कि कौन कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक कौन सी होती है, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, शांत संख्याएं कौन सी होती हैं, अशांत अनावर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं, अशांत आवर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं। तो हमने अभी तक ये सारी संख्याएं हमारे लिए एक तरह का पहलू रहा है, एक पजल रही है। आज हम बहुत सारे बच्चों को ये समस्याएं आती हैं कि वो ये देखते हैं, उनको कभी भी इसमें डाउट आता रहता है, ये जनरल डाउट है कि कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं, कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, पाई क्या होती है, 22/7 क्या होता है, क्या ये दोनों बराबर होते हैं, क्या ये बराबर नहीं होते हैं। ये बहुत सारे डाउट अब जनरली जो बच्चों के मन में चलते रहते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे इन्हीं संख्याओं के ऊपर। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है नंबर्स से। दोस्तों, नंबर्स का मतलब संख्याएं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, रियल नंबर एंड दूसरी जो होती हैं, एक और नंबर होते हैं जो इमेजिनरी नंबर, जिसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। लेकिन इस क्लास तक, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं तक हमें इमेजिनरी नंबर कहीं पढ़ने को नहीं मिलते हैं। इसलिए हम हमारे क्लास के अंदर यहाँ पे सिर्फ वास्तविक संख्याएं, हम सिर्फ इन्हीं संख्याओं के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमारे लिए इमेजिनरी नंबर एक जानकारी के लिए बेहतर है, लेकिन हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो संख्याएं हैं, देखिए वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। बेसिकली वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, जिसे हम परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, और दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। इन दो संख्याओं में हम बांट करके इनको पढ़ते हैं। और जब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि सर परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वास्तविक संख्याएं वे सारी संख्याएं होती हैं जो R के अंतर्गत आती हैं। R का मतलब रियल नंबर होता है और इसका डोमेन जो होता है वो होता है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक। ये सारी किसके अंदर आती हैं, R के अंदर आती हैं। इन संख्याओं के अंदर जो भी संख्याएं आती हैं वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या कौन सी होती है, देखिए अगर P/Q के रूप में अगर हम किसी संख्याओं को लिख सकते हैं, जो जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पर हम Q = नॉट 0 होना चाहिए और P एंड Q बिलोंग्स टू I, इंटीजर होने चाहिए। अब इंटीजर क्या होते हैं सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। इंटीजर हम अब आगे पढ़ेंगे कि इंटीजर क्या होते हैं। P एंड Q दो अलग अलग संख्याएं होती हैं, दो अलग अलग नंबर्स होते हैं, दो अलग अलग डिजिट्स होती हैं। उन डिजिट्स को या उन नंबर्स को, उन संख्याओं को हम कहाँ से लेते हैं, Q से लेते हैं, सॉरी I से लेते हैं। I इज अ इंटीजर विच इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का ही एक पार्ट होता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर होता है, हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे ये पढ़ना है कि जिन संख्याओं को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे सारी संख्याएं रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए, आपने एग्जाम्पल के तौर पर 1/2 को देखा होगा, आपने 2 को देखा होगा, 3,
3/4, 5/2, ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो रेशनल नंबर होती हैं। इन सभी को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि जो है ये रेशनल नंबर है। तो सर ये सारी ये रेशनल नंबर हैं, तो जो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जिस नंबर्स को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे नंबर्स क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। डेफिनेशन के तौर पर इरेशनल नंबर में इनको इसी तरीके से रखते हैं P/Q के रूप में, जिनको नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि वर्गमूल के अंदर वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता, जिनका पूरा स्क्वायर रूट नहीं मिलता, वो होते हैं अपरिमेय संख्याएं। कुछ जैसे कि आपने जितनी भी जो अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स जितने भी आपने देखे होंगे, वो सारे, उन सभी का जो स्क्वायर रूट होता है वो लगभग सारी मोस्टली किसके अंदर आती हैं? अपरिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। जैसे पाई हो गया, ये √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √पाई, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। फर्दर आगे रेशनल नंबर को हम आगे 2 भागों में बांटते हैं। देखिए, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, 2 भागों में। मतलब ये जो है अपना अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। मतलब दशमलव संख्याओं के आधार पर हम इनको अलग तरीके से बांटते हैं, और जो पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं और प्राकृत संख्या होती है, इनको एक अलग पार्ट में बांटते हैं। बेसिकली इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर अपन पूर्ण रूप से देख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वे संख्या होती हैं प्राकृत संख्याएं। कौन सी प्राकृत संख्या होती है? प्राकृत संख्याएं जिनको हम n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर जिनको बोलते हैं, और ये 1 से शुरू होकर के 2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक चलती हैं? सभी धनात्मक संख्याएं अनंत तक चलती हैं। ये सारी कौन सी संख्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन बड़ी ही मजेदार बात यह है कि अगर इन प्राकृत संख्याओं के साथ में हम सिर्फ क्या ऐड कर ले? 0 ऐड कर ले, और बाकी संख्याओं को है जैसे ही प्राकृत संख्या रहने दे और अनंत तक सभी को काउंट कर ले, तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, वोल नंबर बन जाते हैं। प्राकृत संख्याएं हमें पता चल गई, पूर्ण संख्याएं हमें पता चल गई। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं सर? पूर्णांक संख्याएं हमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के अलावा, जहां हमने पूर्ण संख्या के साथ में सारी ऋणात्मक संख्याएं अगर साथ में ले लेते हैं तो वो पूर्णांक संख्याएं मिल जाती हैं। जैसे कि संख्या रेखा के ऊपर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, 0 होता है, और धनात्मक संख्याएं सारी होती हैं। तो हमने धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्या नाम दे दिया। हमने धनात्मक संख्याओं के साथ में 0 को ऐड कर लिया, और धनात्मक संख्याओं के साथ में जब 0 ऐड हो जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, वो अपने आप में वोल बन जाता है। और वोल नंबर इनको बोलते हैं, W से इनको डिनोट करते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं जो हमने धनात्मक प्राकृत संख्या देखी थी, उसमें 0 को ऐड कर लिया था, और 0 के ऐड करने के बाद में जो नंबर बच गए थे प्राकृत संख्याएं, जो ऋणात्मक संख्याएं बच जाती हैं, उन ऋणात्मक संख्याओं को जब हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो वो पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। जैसे कि हमने इसको यहाँ पे डिनोट करना होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर बताएं तो ये सारी नंबर्स जो -इन्फिनाइट से लेकर के -4, -3, -2, -1, 0, +2, 3, 4 और ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। ये सारी संख्याएं किस में आती हैं? पूर्णांक के अंदर आती हैं। तो आपने देखा कि पूर्णांक संख्याओं के अंदर 0 भी है और सारी धनात्मक संख्याएं भी है, 0 भी है और सारी ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। तो अंततः हमें यह समझ में आता है कि पूर्णांक के अंदर ही प्राकृत होती हैं, पूर्णांक के अंदर ही पूर्ण संख्याएं होती हैं। दशमलव प्रसार के आधार पर कैसे बांटते हैं सर? दशमलव प्रसार के आधार पर हम संख्याओं को 3 प्रकार से बांटते हैं, जिनका नाम दिया है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। शांत संख्याएं, अशांत आवर्ती संख्याएं
और अशांत अनावर्ती संख्याएं। सर, अशांत अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय संख्याओं का पार्ट होता है, जो दशमलव संख्याओं के आधार पर हम इसको अलग से बांटते हैं, और दशमलव संख्याओं के आधार पर जब हम परिमेय संख्याओं को बांटते हैं तो इन दो भागों में इसको बांटते हैं। शांत संख्याएं और अशांत आवर्ती संख्याएं। सर, शांत संख्याएं कौन सी है? शांत संख्याएं बहुत ही जो शांत रहती हैं, जो टर्मिनेट हो जाती हैं, दैट नंबर्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। और शांत संख्याएं नहीं, जो शांत रहती हैं वो है, लेकिन उसको परिभाषा के तौर पर हम कैसे समझेंगे? परिभाषा के तौर पर शांत संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम भागफल के रूप में, जिनका अगर हम संख्याओं में भाग देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा 1/2। अगर 1/2 में मैं भाग देता हूं तो क्या मिलता है मुझे? 0.5, यानी कि यहाँ पे मुझे शेषफल मिलता है क्या? 0। शेषफल 0 मिल जाता है। यानी कि यहाँ से मुझे समझ में आता है कि जब भी शेषफल इक्वल टू हो 0 के, शेषफल 0 के बराबर आ जाए, तब वो संख्याएं जो भी p/q के रूप में मिलने वाली है वो सब क्या कहलाती हैं? शांत संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन आपने ऐसी संख्याओं को भी देखा होगा जिनको भाग देते जाओ संख्याएं मिलती जाएगी, भाग देते जाओ संख्याएं मिलती जाएगी, नहीं, भाग देते जाओ संख्याएं मिलती जाएगी, हाँ, भाग देते जाओ संख्याएं मिलती जाएगी, भाग देते जाओ संख्याएं मिलती जाएगी। इट मीन्स, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, मतलब शेषफल तो हमें मिल नहीं रहा, जैसे भाग दोगे बढ़ जाएगी, जैसे भाग दोगे बढ़ जाएगी, और वापस रिकरिंग हो रही है। कुछ एक निश्चित संख्या के बाद में वो क्या होने लग जाती हैं? रिकरिंग होने लग जाती हैं, दोबारा वापस क्या होने लग जाती हैं? रिपीट होने लग जाती हैं। इसीलिए जो संख्या हमने कहता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट भी नहीं होती, जो शांत भी नहीं होती, इसलिए उनको बोलते हैं अशांत। और रिकरिंग संख्याएं मतलब जो रिपीट होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा 1/3। अगर 1/3 को मैं भाग देता हूं तो मेरे को मिलता है 0.333, ऐसे करके चलती रहेगी अनंत तक। 3 का मान अपरिमित रूप से चलता रहेगा, मिलता रहेगा, आप भाग देते रहोगे, संख्याओं का 3 का मान मिलता रहेगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि 1/7 का मान होता है, अगर आप इसमें भाग दोगे तो मिलता है 14, 28, 57, इस तरीके से वापस मिलेगा। ये जो है बार बार ये संख्याएं रिपीट होती रहती है, इसलिए 1/7 भी क्या है? अपरिमेय अशांत आवर्ती संख्याएं हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि अशांत आवर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं और शांत संख्याएं कौन सी होती हैं। मतलब इनका शेषफल जो होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और दूसरा, जो भी संख्याएं बार बार रिपीट होती रहती हैं, भाग देते रहो रिपीट होती रहेगी, भाग देते रहो रिपीट होती रहेगी, इनकी रेकरिंग होती रहती है, वे सारी संख्याएं अशांत आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। अब दशमलव प्रसार के आधार पर जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनको किस तरीके से बांटते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अशांत अनावर्ती संख्याएं, जो ना तो रुकती हैं और ना ही रिपीट होती हैं। नंबर्स दैट कैनॉट रिपीट और दैट कैनॉट बी टर्मिनेटेड इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। और ये दीज नंबर आर पार्ट ऑफ द इरेशनल नंबर्स एंड द इरेशनल नंबर्स इज द पार्ट ऑफ द रियल नंबर एंड द रियल नंबर इज द होल नंबर्स that we can see in our daily life। जो दशमलव की संख्याएं और जो पूर्ण संख्याएं सभी मिल करके क्या कहलाती हैं? रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर इतना सारा भाग होता है, बखेड़ा होता है। इसके अंदर देखो पाई का जो वैल्यू होता है, जो आपने पढ़ा होगा 3.1492, इस तरीके से बढ़ता रहता है। जैसे आपने √2 का वैल्यू देखा होगा, √2 का वैल्यू क्या होता है? √2 भी एक अपरिमेय संख्या होती है, जिसमें 142, इस तरीके से ये संख्याएं बढ़ती रहती हैं, चलती रहती है। आप इसके वैल्यू अपरिमित रूप से ना तो रुकते हैं और ना ही रिपीट होते रहते हैं, चलते रहते हैं, वैल्यू मिलती रहती है। अब जो मैंने एक चीज़ बताई थी कि पाई जो होती है वो क्या होती है? एक इरेशनल नंबर होता है, बट हम इसको कभी कभी 22/7 के बराबर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बहुत ही चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूँ, और वो बात यह है कि ये कभी भी बराबर नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि 22/7 और पाई दोनों का वैल्यू सन्निकट माना जाता है, इक्वल कभी नहीं होता। ये जो गलतियां हम करते हैं, ये हम ज्योमेट्री के अंदर इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करने के लिए जरूर हम मान लेते हैं कि पाई = 22/7 होता है,
लेकिन ज्योमेट्री के अलावा वास्तविक जब हम नंबर पढ़ते हैं, जब नंबर के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो इनको बराबर कभी भी नहीं बांटते। आई होप कि आपको नंबर्स समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि अगर कोई डाउट आपको रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, बेल आइकन दबाइए और उसको शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ में, और उनको भी ये डाउट्स जो हैं वो क्लियर कीजिए कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स को किस तरीके से डिटेल में वे में पढ़ना है। डिटेल्स में आपको अगर समझ में आया है तो एक बार फिर से स्वागत, एक बार फिर से आपको सभी को धन्यवाद। आप लास्ट तक टिके रहे। जय हिंद दोस्तों।